गुड मॉर्निंग गाइस। और देखिए आज धूप पड़वा के दिन हम लोग कहाँ हैं। हम लोग गाड़ी में हैं और सुबह 4 बजे से पहले घर से निकल गए थे। मतलब हाँ, कितना टाइम हुआ होगा, अपन 3:45 पे निकल गए थे यार। इतनी जल्दी निकल गए थे। और अभी देखो मैं रज़ाई में हूँ। और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा सा लेट आएगा ये वीडियो, लेकिन तो भी दिवाली की शुभकामनाएं तो बनती है। हैप्पी दीपावली। और पापा मम्मी आप सभी को हैप्पी दिवाली बोल रहे हैं। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये वाली चीज़ मैं अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो चीज़ आप लोगों के लिए सरप्राइज रहेगा। लेकिन देखो कैसा सामान फैला हुआ है, कंबल है और ये मैं रज़ाई में हूँ अभी। और अभी हम लोग शिवपुरी के आसपास, अभी मैंने इतनी देर में हम शिवपुरी के पास पहुँचने। और ये देखिए टमाटर की खेती, कितने सारे टमाटर, ये पॉलीथीन लगा के किए ना हमने। अपने घर पे भी टमाटर के पौधे ले जाते हैं यहाँ से चुरा कर। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो वाली चीज़ मैं आप लोगों को अभी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वो तो सरप्राइज है। और आपको रास्ते जाते हुए गेस करना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और लेकिन बहुत मज़ा आएगा इस ट्रिप में, इसलिए पूरा वीडियो देखना आप लोग। और मैं आपको मतलब पूरे रास्ते बताती जाऊंगी कि हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं। और जो भी चीज़ हम लोग इंजॉय करेंगे आप भी हमारे साथ करना। हम लोग पी रहे हैं चाय गर्मा गर्म। देखो हम लोग कहाँ पर पी रहे हैं चाय, डेडू कोलारस के पास है ना। डेडू वो कुछ पूछ रही है। ये शौक में क्यों है चाय पीकर? पीछे कुछ पूछ रही है क्या? कहाँ पर पी रहे हैं चाय हम? शिवपुरी के पास में। शिवपुरी के पास में। अभी शिवपुरी बहुत दूर है क्या? शिवपुरी तो काट दिया अपने, ग्वालियर की तरफ जा रहे हैं। हाँ ग्वालियर जा रहे हैं। और रास्ते में हमको चाय की घूमती दिखी तो हम लोग चाय पीने लगे, मुँह धोया थोड़ा। ऐसे इस बार की ट्रिप बहुत ही अलग होने वाली है, क्योंकि हम रास्ते भर इसी तरीके से जाने वाले। ज़्यादा होटल में नहीं जाएंगे, जो भी गाड़ी में ही खाएंगे। अब रास्ते में जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो खाना पीना तो पड़ेगा ही। अभी तो पी रहे हैं हम लोग चाय। अब हम लोग आ गए हैं ग्वालियर साइड और पहाड़ियाँ थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट रहता है। मतलब पहाड़ियाँ जैसे हम लोगों के वहाँ रहती है ना, वैसा नहीं रहता। थोड़ा सूखा सूखा रहता है और मिट्टी का रंग भी चेंज हो जाता है। यहाँ आके यहाँ लाल मिट्टी हो जाती है और हमारे वहाँ काली मिट्टी है। तो इतने कम डिफरेंस में इतना चेंज आ जाता है। के गले में खराश हो गई है। हाँ मेरे गले में खराश हो गई है। और पूरा ये देखिए पहाड़ियाँ इतनी धुंधल हो रहा है मॉर्निंग की वजह से, तो इस थोड़ा कम दिख रही है, नहीं तो बहुत सुंदर लगता है ये व्यू। ठंड के मौसम में तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ग्वालियर में ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ठंड होती है, पर अभी उतनी ठंड हो नहीं रही है। और देखिए आ गया टोल प्लाजा। यार इतने टोल आते हैं ना रास्ते भर में। ये देखो कितनी छोटी छोटी बच्चियां पानी भर के लेके जा रही हैं। साइड में ही ले लो कॉर्नर वाले पे। हाँ ये लिखा ना कैश। एक्चुअली ना हम लोग फास्टैग करवाना भूल गए इस वाली गाड़ी में। अभी पापा बहुत दिन से क्रिएटा यूज़ कर रहे थे, इसलिए इसका करवाना भूल गए वो, तो कैश देना पड़ेगा। और ये देखिए ग्वालियर में चलने वाली नेहरू गेज की पटरी लाइन ना, क्या रेलवे लाइन की पटरी। ये सिर्फ ग्वालियर में चलती है। अब उसमें लोग स्लो चलने वाली, जैसे शिमला में चलती वैसे। हाँ। यहाँ पर ट्रेन चलती थी, अब शायद से बंद हो गई है, कुछ कंफर्म पता नहीं है हमको। हम लोग 2-3 साल पहले आए थे, तब हमने देखी थी वो ट्रेन। बहुत स्लो चलती है और इतनी। हाँ गेट
ये देखिए ये गेट है। सफाई नहीं होगी, चल नहीं हाँ जल्दी होगी। और एकदम सिटी के बीच में से जाती है और बहुत स्लो स्लो चलती है। लोग ऐसे ही मतलब उतर सकते हैं और चढ़ भी सकते हैं, तो बहुत अच्छी लगती है वो ट्रेन। तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दें। अब हम लोग पहुंच गए हैं ग्वालियर। ग्वालियर से हम लोग जा रहे हैं आगरा, और अभी भी ये सस्पेंस ही है कि हम लोग कहाँ पर जाने वाले हैं। और हम लोग आ गए हैं डाकुओं के एरिया में। ये देखिए पीछे बिहार, मैं ढंग से दिखाती हूँ आपको। ये पूरा बिहार एरिया, ये पूरा बिहार एरिया है। और यहाँ पर बहुत सारी पिक्चरों की शूटिंग भी हुई है, जैसे पान सिंह तोमर और फूलन देवी। तो ये सब पिक्चरों की शूटिंग यहाँ पर हुई है। तो हम लोग इसी रोड से जा रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ कि आखिरकार बिहार दिखते कैसे। अब थोड़ा चेंजेस आ गए हैं, लेकिन तो भी काफ़ी घना है। यहाँ पर पेड़ वगैरह लगवा दिए हैं गवर्नमेंट ने, और सिर्फ यही बबूल ही यहाँ पर चल पाता है इस जंगल में। तो सिर्फ यही वाले पेड़ लगाएं जिससे हरियाली रह सके थोड़ी, नहीं तो पहले तो पूरा ऐसा लगता था सुनसान खाली बिहार। और ये देखिए हमारे साथ कौन कौन जा रहा है आज। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रही हूँ कि यहाँ पर डाकू हुआ करते थे, बट ये सही चीज़ है। यहाँ डाकू हुआ करते थे, अब नहीं है। शासन ने काफ़ी कंट्रोल किया है, और मतलब लोगों की मेंटालिटी भी चेंज हुई है, और काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट भी हुआ है इस एरिया में। बट ये बिहार तो चेंज नहीं हो पाए, ये आज भी वैसे ही है। और अब ये एक टूरिस्ट प्लेस बन गए हैं, मतलब काफ़ी लोग अंदर भी घूमने जाते हैं गाइड के साथ, ये मैंने सुना है। अभी अभी मैंने कहीं देखा था। काफ़ी अच्छा है और काफ़ी एडवेंचर ट्रिप रहती है। तो कभी इन फ्यूचर अगर हम लोगों को ऐसा मौका मिला तो हम भी जाएंगे। और ये जो एरिया है ना, ये भिंड मुरैना का इलाका है, और अभी चंबल नदी आएगी आगे, दिखाऊंगी आप लोगों को। मतलब थोड़ा ठंड स्टार्ट हो गई है ना, तो मौसम अच्छा नहीं है, धूप नहीं निकली हुई है, इस वजह से काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है। और ज़्यादा नहीं तो यहाँ गर्मी बहुत भयानक होती थी। और डाकुओं ने आई थिंक ये एरिया इसलिए चूज़ किया था क्योंकि बिहार में उन लोगों को तो रास्ते पता होते थे, लेकिन जब उनका पीछा पुलिस करती थी, यहाँ पर ढूंढना उन लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। वो लोग छुप जाते थे और इन लोगों को मिलते ही नहीं थे। तो ये बिहार उन लोगों की जान हुआ करती थी इसी वजह से, क्योंकि यहाँ बहुत इजीली वो लोग छुप जाते थे। फिर मतलब खेती स्टार्ट हो गई है यहाँ पर, बीच बीच में प्लेन करके लोगों ने खेती करना स्टार्ट कर दी है। बहुत सारी जगह उन डाकुओं को जिन्होंने आत्मसमर्पण किया हुआ है, उनके परिवार वालों को, और उनको ये ज़मीन दी गई है जिसमें खेती करके वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं। और ये रही चंबल नदी, हम लोग उतरे हैं यहाँ पर वीडियो शूट करने के लिए। और देखिए कितनी ज़्यादा धुंधल भी हो रही है यहाँ पर। और इस चंबल नदी के दोनों आउटसाइड पूरा बिहार रहता है। अच्छा खासा पानी है अभी भी यहाँ पर। और ये रही हमारी गाड़ी। मेरे पापा वहाँ पर फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। और देखिए वहाँ पर गाड़ी भी गई हुई है, शायद लोग जाते हैं। और ये पूरा काफ़ी बड़ा पट है चंबल नदी का, काफ़ी सुंदर भी लगता है यहाँ पर। और थोड़ा सा ठंडक हो गई है तो धुंधल आने लगी, और यहाँ पर इतनी धुंधल हो जाती है। अभी तेज़ ठंड होगी जब, तो बहुत ज़्यादा धुंधल होने लगती है। और मेरी मम्मी अभी बैठी हैं गाड़ी में, वो उतरी नहीं है।
और देखिए यहाँ की मिट्टी आपको दिखाती हूँ मैं, ऐसी थोड़ी रेतीली रहती है। देखिए पूरे उसमें ऐसी ही मिट्टी रहती है। और भी आगे जाएंगे, इसलिए कंटिन्यू देखते रहिए। ये हमारी डेस्टिनेशन नहीं है, अभी हम लोग रास्ते में जहाँ जहाँ जा रहे हैं आप लोगों को दिखाते हुए जा रहे हैं कि कितनी सुंदर प्लेस है। तो चलिए अब हम लोग आगे जा रहे हैं, वहाँ से वापस से मैं वीडियो ऑन करूँगी। और अब हम लोग आ चुके हैं धौलपुर। यहाँ पर हम खा रहे हैं बेडमी पूरी और ये आलू की सब्ज़ी। ये आलू की सब्ज़ी यहाँ पे बहुत डिफरेंट बनी है, इसमें थोड़ा सा अरवी भी है, पनीर भी है और बहुत तीखी और झन्नाट एकदम मालवे वाला स्वाद है। बहुत टेस्टी है। हाँ बहुत टेस्टी लगी। देखिए सब लोग खा रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं लाए हम लोग इसलिए क्योंकि हमें सिर्फ टेस्ट करना था, तो इसलिए थोड़ी सी लिए हमने। काफ़ी टेस्टी है ये। सब्जी बहुत टेस्टी है। सब्जी बहुत टेस्टी है, पूरी से ज़्यादा। मालवे के लोग हैं वही खा सकते हैं। हाँ एकदम स्पाइसी है, इतना ज़्यादा स्पाइसी है। तो चलो मैं अपनी बेडमी पूरी और आलू की सब्जी खाती हूँ। पहुंचने वाले हैं आगरा, 8 किलोमीटर बचा है यहाँ से। और हम लोग आगरा आ चुके हैं और ताजमहल के बहुत ही पास में आ गए हैं। लाल किला दिखाई दे रहा है, उसके जो सामने ताजमहल है, यहाँ से दिखेगा तो नहीं। और अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग अंदर जाके आप लोगों को दिखा सकें, इसलिए बाहर से ही दिखा रहे हैं। ये देखिए रेड फोर्ट, पूरा रेड फोर्ट यहाँ से। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है यहाँ पर। देखिए मौसम अच्छा है तो लोग भी ज़्यादा आते हैं। इधर सामने साइड ताजमहल दिखता है, लेकिन आप लोगों को दिखा दूँ इतना ज़्यादा पेड़ लगे हैं ना यहाँ पर, इस वजह से ताजमहल यहाँ से दिख नहीं पाता है। लेकिन अगर हम लोग रेड फोर्ट में जाते हैं अंदर तो वहाँ से ताजमहल दिखता है। हमने यहाँ पर शाहजहाँ गार्डन है, इधर चलना है। और ये रहा ताजमहल, आखिरकार यहाँ से दिख रहा है। ये तो कई बार बहुत ज़्यादा धुंधल होने की वजह से दिखता नहीं है, क्लियरली दिख रहा है ताजमहल। और इसके जस्ट इधर पूरा रेड फोर्ट का एरिया है और रेड फोर्ट से ताजमहल डायरेक्ट दिखाई देता है। दिखाती हूँ आपको, ये देखिए करेक्ट पूरा दिखाई देता है, बहुत सुंदर लगता है यहाँ से। लोगों को टाइम मिला तो हम लोग ताजमहल और रेड फोर्ट दोनों जाएंगे, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने बहुत तो सालों पहले गए थे हम,
लेकिन अब जाने का बहुत मन हो रहा है। और मेरी मम्मी बैक वाली सीट पे चली गई क्योंकि उनको थोड़ा सा ना लेटना था, बहुत थक चुकी थी क्योंकि दिवाली का पूरा तैयारी करने में और ये सब प्रोग्राम्स में इतना ज़्यादा थक गई। तो फिर उनको लगा कि थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए, तो पीछे चली गई हैं कुछ देर के लिए, पूरे टाइम के लिए नहीं। मुझे ऐसा मौका बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता। अभी हम लोग सिर्फ आगरा के लिए ही नहीं आए हैं, यहाँ से हम आगे जाएंगे, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी ट्रैवल कर लिया आज। मतलब सुबह 3:45 के लगभग हम लोग निकले थे और अभी टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है, और अभी हो रहे हैं दोपहर के 3 और हम लोग आगरा पहुंच गए। लेकिन अभी हमें यहाँ रुकना नहीं है, यहाँ से हमें आगे जाना है क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाएगा। और मैं ये वाला वीडियो यहीं पर एंड करूँगी क्योंकि मुझे आगे की रिकॉर्डिंग करनी रहेगी। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और ये वाला व्लॉग ऐसे अलग अलग एपिसोड्स में आएगा, तो इसलिए थोड़ा आप लोगों को पूरा कंटिन्यू करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो की। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।